भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। तो बिहार में प्यार करना गुनाह है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए ना कि आरा में एक लड़के की हत्या कर दी गई और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो किसी लड़की से प्यार करता था। मुजफ्फरपुर में पकड़ुआ शादी की एक घटना सामने आई जिसमें प्रेमी प्रेमिका की जबरदस्ती शादी करवा दी गई। अब इस जबरदस्ती शादी के बाद उन दोनों का जीवन कैसा बीतेगा इससे समाज के चंद लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए कि बिहार में अभी भी जो है ना, हम लोग जब सुनते हैं कि कोई लड़का लड़की किसी से प्रेम करता है या प्रेम विवाह करना चाहता है तो हम लोग अचंभित हो जाते हैं। हम लोग जो है इसको मंगल ग्रह का घटना समझ लेते हैं। तो समझिए कि यही जो है ना हमारे सोच का कारण है, हमारे जो है पिछड़े सोच का कारण है कि हम लोग अभी भी अचंभित होते हैं प्रेम के नाम पर। भाई प्रेम इसी दुनिया की चीज है ना। प्रेम को ईश्वर ने नहीं, हमने बनाया है ना, हमारी भावनाओं ने बनाया है, हमारे मन की भावनाएं हैं ये। तो समझिए कि इसको देख के हम लोग इतना अचंभित क्यों हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रेम करते हैं आखिर हम लोग उनको सजा क्यों देने लग जाते हैं। ये कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन बिहार में भैया बताया ना कि ऐसी ऐसी घटना घट रही है कि प्रेम एक गुनाह है कहने पर हम लोग मजबूर हो गए। लेकिन खैर हम ये कहना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग भी जो है ना वो ये बात नहीं कहें। लेकिन फिलहाल हम लोगों के बीच में है तो लोगों से जानेंगे कि क्या बिहार में सही में प्रेम करना गुनाह है। चलिए जानते हैं। हमारे बगल में कुछ चाचा जी हैं, जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी ये बताइए कि आपके जमाने में शादी कैसे होता था? कैसे होता था? जैसे होता था। मतलब जैसे शादी तय कैसे होता था? माँ बाप जहाँ देख सुन करके अपना तय करते थे। अच्छा ये बताइए कि अभी एक और नया तरह का शादी हो रहा है, लव मैरिज। समझते हैं लव मैरिज? हाँ। लव समझते हैं कि नहीं? लगते ना समझते हैं। हाँ। क्या मतलब समझते हैं उसका? उन दोनों में लव मैरिज हो गया, अपना बाहर भाग के शादी कर लेता है। लव तो लव मैरिज हो गया है ना। लव क्या होता है ये बताइए? लव माने प्यार होता है। प्यार होता है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में प्यार करना गुनाह है क्या? प्यार करना क्राइम है क्या? कहीं गुनाह नहीं है। कहीं गुनाह नहीं है ना। तो बिहार में हम लोग किस्सा सुनते हैं कि कहीं कोई लड़का लड़की अगर पकड़ा गया प्रेम करते हुए तो उसको या तो लड़का को मारा जाता है, नहीं तो लड़का को मार दिया जाता है, चाहे लड़की का जैसे तैसे ब्याह करवा दिया जाता है, चाहे लड़का को तो कभी कभी जान मार दिया जाता है, नहीं तो पकड़ धकड़ के जैसे तैसे ब्याह कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो लड़का लड़का की जीवन बर्बाद हो जाता है। गाँव देहात में होता है जैसे पकड़ के जबरदस्ती छपड़ा अच्छा, जिला में पकड़ के नहीं। लेकिन भैया ये बताइए कि अभी भी मान लिया जाए कि घर परिवार में भी पता चलता है कि लड़का कहीं प्रेम करता है, चले लड़की कहीं प्रेम करती है तो उसके साथ बड़ा खराब बर्ताव होता है। बर्ताव होते करता है। ऐसा काहे होता है भैया? सोच हमारा नहीं बदला है अभी तक। बदलता तो ऐसा होता। प्रेम समझते हैं? प्रेम समझते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी भी बिहार में प्रेम करना बड़ा गुनाह है, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो मान लीजिए अगर घर में आपकी बेटी है कि नहीं? बेटी तो है। अगर बेटी कहेगी कि पापा हमको प्रेम विवाह करना है, हम किसी लड़के को पसंद करते हैं, तो आप क्या तैयार होइएगा? तैयार होंगे, काहे ना होंगे। दोनों का मर्जी रहेगा। एक कास्ट का होगा तो मान लेंगे, नहीं दो कास्ट का रहेगा तो नहीं मानेंगे। एक कास्ट का रहना चाहिए। हाँ। अच्छा मान लीजिए कि कास्ट अलग है, भगवान न करे हालांकि आपकी बच्ची चलिए आप अगर बढ़िया से समझिए कि आपको जो मर्जी हो वही हो, लेकिन अगर मान लीजिए कास्ट अलग हो तो क्या आप लड़की के साथ खराब बर्ताव करिएगा? क्या है कि बहुत सारा ऐसा माँ बाप को हम लोग देखते हैं कि बहुत खराब बर्ताव करते हैं। थोड़ा दिन बर्ताव खराब करता है फिर उनको एक हो जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी अभी भी देखिए भैया कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि बिहार बदल रहा है ना, हमारा सोच भी बदल रहा है, शादी ब्याह का तरीका भी बदल रहा है, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ कुछ घटना ऐसा हो जाता है। अभी देखिए कि आरा की एक घटना थी, प्रेम प्रसंग में लड़के को मार दिया गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर में जबरदस्ती पकड़ के शादी करवा दी गई। तो हमारे यहाँ बिहार में अभी भी एक कहा जाए ना कि सोच एक बना हुआ है कि प्यार करना बड़ा हौवा बन जाता है, या अगर कोई प्रेम विवाह करना चाहता है या सिर्फ प्रेम ही किए हुए है बड़ा हौवा बन जाता है, उसको एकदम हम लोग क्रिमिनल बना देते हैं। अरे बाप रे एकदम ये चरित्रहीन है, एकदम ऐसा है वैसा। लड़की का तो खैर कहना ही नहीं है, लड़की को तो और चरित्रहीन बना दिया जाता है। तो अभी तक ऐसा गुनाह है क्या बिहार में? नहीं, ऐसा गुनाह तो नहीं है भाई। हमारे बिहार में क्या सोच बदली है लोगों की? हाँ बदली। फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों होती है भैया? क्या करिएगा, ये दुनिया है। हाँ। और कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। हाँ। ऐसा होता है और होता रहेगा। अच्छा ऐसा भी है क्या भैया कि हमारी सोच जो है वो दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही बात हमारे पर आती है, अपने परिवार पर आती है, हमारा सोच फिर वही पुराना वाला हो जाता है? सही बात आप बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? एकदम सही है।
क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा सोच हम लोग बदल नहीं पा रहे हैं? क्या हमारा मन नहीं कहता है कि हम लोग बदलें, या फिर कुछ ऐसा हमारा मजबूरी है समाज का जिसके कारण हम लोग नहीं बदल? समाज में बदनामी के डर से हम लोग बदनामी के बदनामी होता है समाज में। मान लीजिए जीवन का अगर जिस बच्चे को हम लोग पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं मेहनत से, अगर उसका जीवन खराब हो जाएगा तो फिर तो ये लोग देखने नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन माँ बाप तो सोचता है कि भाई पोसे पाले तो मेरे साथ रहे, मेरे पसंद से शादी ब्याह करे। पसंद से शादी ब्याह करें। आप क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं आप? बिजनेस करते हैं आपका? ब्याह हो गया आपका? आज हुआ, बाल बच्चे का ब्याह कर दिया। बाल बच्चे का भी ब्याह कर दिया? तो नाती भी हो गया। लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज की। लव मैरिज क्या करेगा? लव मैरिज काहे करेगा? तब काहे बाल बच्चा का चक्कर लगा? अच्छा तो ये बताइए कि लव मैरिज चाहे लव करना अभी भी इतना क्राइम काहे माना जाता है बिहार में? क्राइम इसलिए माना जाता है कि लव करता है सही, लेकिन उसको निभा नहीं पाता है लोग, निभा नहीं पाता है इसीलिए। अच्छा तो ये बताइए भैया कि आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि लव करता है लेकिन निभा नहीं पाता है। सही बात है। तो वैसे ही देखिए कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की अगर पकड़ा जाता है साथ में, उसका जबरदस्ती ब्याह कर दिया जाता है। जबरदस्ती ब्याह करता है तो गलत है। वो भी तो नहीं निभा पाएगा। दोनों के गार्जियन को पहले मिलाइए, उसको दोनों के गार्जियन मान जाते हैं तो उसको करा दी शादी। गार्जियन तो चलिए फिर भी मान जाएगा, बदनामी के डर से शादी कर देगा। लेकिन ऐसे में जिसकी बच्ची है, लड़का भी चलिए बाद में आजाद हो जाएगा, कहीं चला जाएगा, दूसरा ब्याह कर लेगा, लड़की का तो जीवन तबाह हो जाएगा। तबाह होनी है, वैसा गलती क्यों करती है लड़की? तो गलती करेगी भैया तो आपकी बच्ची है, अगर मान लिया जाए तो बच्ची को तो सुधरने का या फिर संभलने का एक मौका दीजिएगा ना, ये समझाइएगा ना। पहली बात को अपना गार्जियन को ही अपना बाल बच्चा को समझा के रखना चाहिए। किसी प्रकार के गलत रास्ता पर नहीं जाए बाल बच्चा, तो क्यों ऐसा होगा? तो ये तो उम्र का भी लक्षण है भैया। उम्र का लक्षण है तो उसमें गार्जियन का भी हाथ रहता है भगावे में बाल बच्चा को। गार्जियन स्टिक रहेगा तो क्यों बाल बच्चा भाग जाएगा? कभी नहीं भाग सकता है। मान लिया जाए कि उम्र के बाद भैया मन में ऐसा होता है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षण होता है, तो उस गलती का सजा हम क्या इतना बड़ा दे देंगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाए बच्चा का? नहीं तो इतना बड़ा, जैसे कि डिसीजन उठाने से पहले दोनों गार्जियन अगर एक पक्ष मतलब रहेगा तभी ना कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप गार्जियन के खिलाफ आप जो है लड़का लड़की जा रहा है तो उसमें तो आप एक्शन लेना ही है, इसलिए कि हम लोग को समाज में रहना है। हमारा सोच समाज के कारण नहीं बदल रहा है, क्या लगता है? समाज के कारण कि हम लोग समाज के कारण सोच नहीं बदल रहा। ठीक है, काहे माए बाप पोस पास के बड़ा कर देता है बाल बच्चा को। अब अपना ज्ञान में आता है तो लव मैरिज कर लिया, शादी कर लिया, तो उससे माए बाप सही नहीं ना होता मैम। वो तो देखते हैं कि माँ बाप भी अलग हो जाता है, माँ बाप छोड़ देते हैं बाल बच्चा को। तो कह रहे हैं कि ये माँ बाप की मर्जी से करना चाहिए, तो भैया ये बताइए कि किसी का माँ बाप तो ये कहेगा नहीं कि जाओ बेटा अब तुम प्रेम करो। हाँ, ये तो बात नहीं है। अब तो बच्चा मान लीजिए बड़ा हुआ, 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल का हुआ, उसके मन में वो उम्र का भी होता है कि मन में आकर्षण आया किसी के प्रति, लेकिन सिर्फ आकर्षण उसके मन में किसी के प्रति है, इसके लिए हम उसका जिंदगी बर्बाद कर देंगे क्या? नहीं, या उसको मार देंगे, पीटेंगे उसको समझाएंगे, है ना? क्या समझाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि सच में ऐसा सोच अभी भी है? हाँ, है, बिहार में है। बिहार में है? बहुत है। अच्छा बहुत बार हम लोग भी देखते हैं भैया कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की अगर पकड़ा गया तो भले 15-16 साल का रहे, चाहे 18-17 साल का रहे, उसका जबरदस्ती ब्याह करवा दिया जाता है, तो वो ठीक है? ना, वो तो ठीक नहीं है। वैसे में भी तो जीवन बर्बाद हो जीवन बर्बाद हो जाएगा दोनों का, है कि नहीं? चाहे कितना बार हम लोग देखते हैं कि बहुत दर्दनाक तरीका से जो है पीटा जाता है, मारा जाता है। चाचा कैसे ना चाचा? कैसी हैं आप? ठीक है मैं। ठीक है। आपका शादी हो गया ना? हाँ हमारा शादी हो है। बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। हाँ, 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की। तो लड़का लड़की में से किसी का लव मैरिज हुआ था? नहीं, लव मैरिज नहीं किया है। नहीं किया? नहीं। अच्छा ये बताइए चाची कि अभी के जमाना में आप देख रहे हो कि बिहार में बहुत चीज बदल गया है ना? बिहार में बहुत चीज बदल गया है। ये बताइए कि अभी जो है कोई लड़का लड़की को अगर हम लोग पता चलता है कि लव मैरिज करने वाला है, चाहे लव कर रहा है, तो उसको हम लोग बड़ा खराब नजर से देखते हैं। नहीं, खराब नजर से देखना चाहिए, नहीं भी देखना चाहिए, दोनों बात होना चाहिए। दोनों बात होना चाहिए। हाँ, बाप माँ के मूड़ी गिराना नहीं चाहिए। नहीं गिराना चाहिए। नहीं, हमारा समझदारी नियम के ज्ञान नहीं है। लेकिन अब उसके नाम पे जो है वो लड़का लड़की का जीवन तबाह करना चाहिए। हाँ, नहीं, जीवन उसको बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए। हाँ, ना? हाँ। चलिए देखिए इनका भी सोच है। अच्छा लव मैरिज क्या होता है ये उसी को मालूम होगा। जिसमें जिगड़ा है वही लव करता है, जिसमें झेलने की क्षमता होती है
वही कर सकता है। हाँ मानिए अच्छा, ये बताइए भैया कि चलिए बिल्कुल सही बात है कि भाई सही में अगर मान ले जाए किसी का साथ निभाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना, कि जिसको हम प्रेम किए उसका साथ जिंदगी भर निभाएंगे। ये 2 मिनट का खेल नहीं है, इसमें जिंदगी भर साथ चलना है पड़ेगा ना, सर। लेकिन अभी भी इसको भैया इतना खराब न जैसे समाज वाले बिहार के तो लोग करेगा नहीं, ये जायज है। किसी का बहू है, बेटी है, इधर उधर घुमा रहे हो, प्यार करते हैं उसको, इधर उधर नहीं घुमाते हैं। कि लड़की का भी अगर पता चला तो जैसे तैसे उसका शादी कर दिया जाता है, उसके बाद लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद तो होता है। अब गार्जियन उसको जब पाला तो गार्जियन के अनुसार से भी तो चलना चाहिए ना। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए चलिए कि आपको लगता है कि लड़की ने जो है वो प्रेम किया है, तो आप उस लड़के से कम मिलिए, समझिए, देखिए। एकदम बिल्कुल दोनों का विचार लेके भी चलना चाहिए, लड़का लड़की दोनों का विचार, क्या कि जीवन साथी उन लोग को दोनों को बनना है, जीवन साथी दोनों को बनना है, तो दोनों का विचार लेके ही चलना पड़ेगा। देखिए बच्चों से भी कई बार गलती होती है, इसमें दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी जो है वो माँ बाप भी गलती कर बैठते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार हम लोग देख पाते हैं कि बच्चे जो है वो अगर कोई बढ़िया डिसीजन भी लेते हैं तो माँ बाप अपने ईगो के आगे बच्चों की बात नहीं सुन पाते। चलिए फिलहाल हम लोग और आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे। कभी कभी तो डबल उम्र के, मतलब समझिए कि लड़की अगर 18 साल की है तो समझिए 40 साल के आदमी के साथ उसका ब्याह कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनको इज्जत बचाना लगता है। भैया ये बताइए कि हमारे बिहार में जो है आज भी प्रेम प्रसंग जो है बड़ा हौवा बन जाता है, आखिर इतना हमारा सोच अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ा है? इसका कारण है सरकार की गलती है। जितने प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। हाँ गलत प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ अभी बेटी पढ़ाओ और बेटी क्या कहते हैं उसको, बेटी बढ़ाओ। हाँ। अरे तो उसमें ये भी कहिए कि प्यार करना गुनाह नहीं है। आप धर्म पर जो जा रहे हैं तो उस धर्म की बात नहीं करे, सीधे शादी करे, जाए रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी भी गुनाह माना जाता है क्या भैया? नहीं, गाँव देहात शहर सब में जाते हैं। गुनाह तो है नहीं, पर सबकी अपनी अपनी सोच है। तो सोच हमारी क्यों नहीं बदल रही भैया? अभी भी जो है हम लोग सुनते हैं कि कहीं अगर गांव देहात में अगर कोई लड़का लड़की जो है अगर साथ में मिल गया तो या तो जबरदस्ती उनका ब्याह करवा दिया जाता है, ये भी नहीं देखा जाता कि लड़का लड़की बाद में साथ में सही से रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। चाहे लड़की का शादी कर दिया जाता है जैसे तैसे अधेड़ उम्र के आदमी से कि कम से कम मेरा इज्जत बच जाएगा, तो ऐसे में कैसे इज्जत बचेगा? ये सब कुछ इज्जत की बात नहीं है, सब शिक्षा की कमी है। समाज का प्रेशर है, सो कॉल्ड समाज जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके यहाँ अगर 500 रुपए की जरूरत हो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कभी तो नहीं। आप इस चीज में क्यों देख रहे हैं? आप अपने बेटी का या फिर बेटे का, किसी परिवार का भविष्य देखिए ना। कोई लड़का है किस कैसा है क्या है, आप देखिए ना, समाज से प्रेशर में नहीं आना है। प्रेमी का हत्या कर दिया जाए, जिसको हम लोग हरियाणा पंजाब में सुनते थे कि ऑनर किलिंग होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो केस पुलिस में जा नहीं पाता। नहीं इसके लिए सब दोषी हैं, परिवार दोषी है, समाज दोषी है, सरकार दोषी है। इस पे बढ़िया कानून आना चाहिए, इस पे अमल होना चाहिए। वहाँ के जो भी क्षेत्र के जो थाना है वो इसके लिए दोषी है, सब दोषी हैं। अच्छा भैया अभी देखिए कि हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी लड़की का या लड़के का अगर शादी अच्छे से भी हो रहा है तो भी हम लोग बहुत हवा बनाते हैं कि अरे प्रेम विवाह कर रही है, प्रेम विवाह कर रही है, ऐसे भी हम लोग करते हैं, है ना। तो क्या अगर मान लिया जाए कि अगर, क्योंकि देखिए एक उम्र के बाद जो लोग कहते हैं वो भी जब अपने उम्र में होंगे तो किसी न किसी के प्रति आकर्षित जरूर हुए होंगे। ये प्रेम पे अच्छा बताएंगे कि इनका नाम भी प्रेम रोशन है। अरे वाह 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 वाह। तो प्रेम जी ये बताइए कि बिहार में क्या अभी भी प्रेम गुनाह है? गुनाह तो है अभी भी, पर गुनाह होना नहीं चाहिए एक्चुअली में देखा जाए तो। प्रेम विवाह अगर लोग प्रेम कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है उसमें, है कि नहीं? निभाना चाहिए उसको, समाज को भी निभाना चाहिए। अच्छा अगर मान लीजिए अगर माँ बाप को अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बच्चे खुश नहीं रहेंगे, लड़का अच्छा नहीं है चाहे लड़की अच्छी नहीं है, तो उनका हम काउंसलिंग करेंगे, है ना, अच्छे से उनसे बात करेंगे। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि शिक्षा की बहुत कमी है माँ बाप में। बाल बच्चे को भी देखना कि कहाँ हम प्यार कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, लड़का अच्छा। माँ बाप के भी बातों का हर जगह माँ बाप गलत नहीं होते हैं। वो जो जोड़े हैं जो प्यार में पड़ जा रहे हैं, 10 दिन का प्यार है, 15 दिन का, माँ बाप कहीं गलत नहीं सोचते हैं बच्चों के लिए। माँ बाप से बैठ के बातें करनी चाहिए, जो भी दिक्कत है उसको समझाना चाहिए, और जो भी स्टेप ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। शादी ब्याह बहुत छोटी चीज नहीं है। देखिए अभी भी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा, आपका शो हम देखते हैं, झारखंड से। अरे वाह वाह, बिहार मेरा मायके है। क्या बात है। मेरे हस्बैंड खादी बोर्ड में पोस्टेड है, लेकिन आपका शो हम लोग हमेशा देखते हैं एकदम। और मेरे हस्बैंड आपका बहुत बड़ा फैन है। वाह वाह। तो अच्छा ये बताइए कि झारखंड में कहाँ
से हैं आप? हम गढ़वा से। गढ़वा से, अरे क्या बात है। तो ये बताइए कि आप दोनों की शादी मतलब कितने साल पहले हुई थी? 2013 में। 2013 हम लोग का लव मैरिज है। अरे गजब गजब। अच्छा ये बताइए, जब घर में आके बताई थी कि लव मैरिज करना है तो कैसा रिएक्शन था लोगों का घर? पहले तो गुस्सा किए थे, हाँ। फिर बाद में फैमिली में मान गए थे। हाँ। तो अभी देखिए कि अभी जीवन कैसा चल रहा है आप दोनों का? थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में चलता है, लेकिन वो तो हम सबके दोनों को चलता है, वो तो arrange marriage में भी चलता दोनों है। को मैनेज करके चलना है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, अभी भी बिहार में प्यार करना बड़ा गुनाह माना जाता है? नहीं है ना? अगर आपका प्यार सच्चा है हाँ। तो ऊपर वाला भी आपको मिलाने के लिए सब कुछ जाहिर कर सकते हैं। हाँ। बल्कि बस प्यार सच्चा होना लेकिन चाहिए। अभी भी बड़ा हवा नहीं बना दिया जाता है भैया, क्या रे बाप रे बाप, प्यार मोहब्बत है, ऐसा है वैसा है। पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। अगर लड़का अच्छा है तो अच्छा है तो। गार्जियन को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर भाग के शादी कीजिएगा तो माँ बाप का भी इज्जत जाता है, टूट जाता, बिल्कुल। इसीलिए माँ बाप का भी इज्जत में मानना चाहिए। क्या आप लोग लगता है कि हम लोग जागरूक नहीं है या हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बदल रही है, धीरे धीरे हमारे समाज की सोच बदल रही है, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रहा, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन समाज का सोच अब बदल रहा है धीरे धीरे। सेल्फी ले लेते हैं। हाँ जी। अच्छा अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो भैया, मान लिया जाए कि बहुत अरेंज मैरिज में भी दुश्वारी है, लव मैरिज में भी दुश्वारी है। यदि कई बार तो क्या होता है कि जैसे 17 समाज की सोच को बदलिए हाँ। और देखिए खुशहाल जीवन को जिए। हाँ। नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है भैया कि 17-18 साल के बच्चे रहते हैं, ठीक है। हाँ। मान लिया जाए कि आवेश में आके जो है वो कोई फैसला ले लिए, मान लिया जाए कहीं मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, या अगर मान लीजिए किसी तरह की और भी बात कोई है, हम लोग जबरदस्ती उनका शादी करा देते हैं, है ना। समाज में बहुत सारा देखते होंगे, पकड़ा हुआ शादी इसको कहते हैं, पकड़ा हुआ शादी करवा दिया गया। अब हम तो ये नहीं देख रहे, समाज के लोग 10 लोग जो जबरदस्ती शादी करवा देते हैं वो ये तो नहीं देखते कि आगे का जीवन उनका कैसा जाएगा। बिल्कुल सही, आगे का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। उस केस में कौन देखने आएगा बच्चों को? कोई नहीं, पकड़ा हुआ शादी सबसे गलत है हमारे हिसाब से। जो लड़के लड़की की जो मर्जी है उसी के अनुसार शादी होना चाहिए, किसी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो। क्यों ऐसा हो रहा है भैया? क्यों हमारी सोच नहीं बदल रही? बदलना चाहिए मैडम। हम लोग सिर्फ अपना कपड़ा और खाना बदल रहे हैं। ये दोनों को मिला देना चाहिए। क्या कहते हैं भैया? मुझे तो लगता है कि ऐसे लव मैरिज आने से ये कास्ट का बैरियर भी थोड़ा खत्म होगा, और दहेज का जो इतना उत्पीड़न आ रहा है ना, दहेज सिस्टम भी थोड़ा खत्म होगा, क्योंकि दहेज के लिए बहुत लोग लड़की जला दे रहे हैं, बीवी को मार दे रहे हैं, 2-2 शादी कर रहे हैं, 3-3 शादी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में बहुत कमी आएगी। तो ये सब घटनाएं आखिर बिहार में क्यों होती है? क्या हमारी सोच नहीं बदली अभी तक? अब मैम इसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लीजिए कि अगर कास्ट से आप रिलेशन अगर देखें, अगर मान लीजिए कि कोई अलग कास्ट से अगर हो जाता है हाँ। तो फिर अलग इसका मैटर है। जैसे बिहार में मैम अभी भी जैसे लोग अभी भी उतने मॉडर्न हुए नहीं है, ठीक है। हाँ। ऐसा नहीं है कि बिहार में अभी भी लोग जैसे गांव के जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं वो मतलब इस चीज़ को सोचते हैं कि मान लीजिए कि उनके घर की इज्जत वाली बात होती अच्छा है। भैया मान लीजिए अब आपको बीच में रोकेंगे, हमको माफ कीजिएगा। आपने कहा कि इसमें भी बहुत सारा टर्म कंडीशन है ना। एक प्यार ही तो ऐसा चीज है जिसको हम लोग सब टर्म कंडीशन से ऊपर रखते हैं, तो इसमें भी अगर हम टर्म कंडीशन लगाएंगे तो फिर प्रेम रह कहाँ गया? मैम लेकिन अगर प्रेम चलिए ठीक है, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, लेकिन माँ बाप का प्यार भी तो उससे ऊपर है। अगर कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के साथ अगर ऐसा करती है तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि उस लड़के से पहले या उस लड़की से पहले उनके माँ बाप है। अगर माँ बाप को मना पाते हैं, एग्री करवा पाते हैं कि मम्मी मेरे को वो लड़का पसंद है, मम्मी मेरे को ये लड़की पसंद है, अगर दोनों परिवार मान जाते हो तो शादी कर लीजिए। अगर नहीं मानते हो तो अपने गार्जियन का इच्छा का सम्मान कीजिए, उनके अनुरूप चलिए। बेरोजगार पत्नी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कोई भी रोजगार वाली लड़की, अब तो 50% उन लोग को भी मिल चुका है, वो लोग आ रही है विभाग में, वो लोग बेरोजगार से शादी करना पसंद नहीं करती है। दूसरे रूप में जो प्रेम नहीं निभाता है या वो दूसरे रूप में उसको यूज करता है, फिर उसको छोड़ देता है, तो वह कहीं का नहीं रहता, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। वह परिवार से भी अलग होने मतलब टूट जाता है और प्रेमी से भी टूट जाता है। तो फिर उसका ही प्रेम खराब नहीं है, लेकिन उसको निभाना। अब नया युग में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब लोग इसको नज़रअंदाज करके बड़े बड़े परिवार के लोग उसको अथी कर रहा है, वो अलग चीज़ हुआ। लेकिन जो सामाजिक
प्रतिबंध है और ये जो समाज में चल रहा है पुरानी प्रथा को, उस प्रथा का अगर जो चला रहा है उस प्रथा के हिसाब से वह खराब है। वाह वाह। तो देखिए भैया ने भी बड़ी अच्छी बात कही और देखिए कि हम लोग जितने लोगों से बात किए बहुत अलग अलग चीज हम लोग को पता चला और उसमें जो एक बात पता चली, जैसा कि भैया कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है हमारे संस्कृति में राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण है और हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम को सीता माता और राम जी के प्रेम को जो है हम लोग मानते हैं कि देखिए कि सीता माता जो है वनवास में चली गई थी राम जी के प्रेम में, तो हम लोग इस प्रेम को मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि दो चार जब गलत उदाहरण समाज में आ जाते हैं तो थोड़ा माँ बाप भी डरने लगते हैं, बच्चे भी जो है कभी कभी जोश में आकर आजकल के फिल्मों को देखकर गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन हाँ, प्रेम तो प्रेम है, हमारे सबके अंदर मन की भावना है और एक उम्र में जो है, और हम उम्र की भी बात कर रहे हैं तो ये गलत ही है क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है। तो खैर हम तो यही अपील करेंगे कि जब भी इस तरह की कोई बात आपके घर में हो, जब भी इस तरह की कोई घटना आपके घर में हो तो पहले उस चीज़ को समझिए, देखिए, अपने बच्चों से बात करिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ हम नेहा, आपकी भाभी जी। बाय बाय।